हरियाणा के करनाल जिले में डीएपी खाद को लेकर किसान अभी भी परेशान हैं, जिसके चलते किसान डीएपी खाद की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और भूख हड़ताल की, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान किया। हरियाणा के जिला करनाल में डीएपी खाद को लेकर किसान लंबे समय से परेशान थे। किसानों की समस्या का हल अब तक नहीं हो पाया था, जिसके बाद जिले के असंध में किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर डीएपी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिसके बाद सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों की समस्याएं जानी और मौके पर 3 ट्रक खाद के आने के बाद किसान भूख हड़ताल से उठे। किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। मंडियों में धान की खरीद को लेकर मारामारी है, यहाँ डीएपी खाद नहीं मिल रही। हम कल 3 बजे से ना अब तक हमने पानी पिया ना कुछ खाया। कल से बैठे पूरी भूख हड़ताल पे। आमरण अनशन समझो आप किसानों का। 5 किसान 70 साल के 80 साल के बुढ़े बैठे मेरे साथ में, लेकिन इस सरकार को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। ये रात को एसडीएम साहब आए थे हमारे पास, वो कह रहे थे सुबह 7 बजे तक आप अभी उठ जाओ, सुबह 7 बजे तक असंध में खाद पहुंच जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं 10 बज गए, एक भी कट्टा नहीं पहुंचा। उसके बाद करनाल से एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था भाई 11-12 बजे तक पहुंच जाएगा, आप अभी खत्म कर दो अपना अनशन, सुबह तक पहुंच जाएगा। लेकिन कोई खाद नहीं आया। खाद मिले तो कदों असीं बीजीए, बीज बोण तो असीं बहुत आवाजार होए हैं। इस करके अज भुख हड़ताल कर दी है, क्योंकि अभी लारे लप्पे बहुत सरकार ने साडे नाल लाए ने। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और करनालों आए जिहड़े कोई वड्डे अफसर सन, उन्होंने भी कहा जी हुणे आ जाती है, हुणे मिलती है, हुणे मिलती है। कोई खाद नहीं आ रही, कोई मिलती नहीं भी। इस करके अक के असां भुख हड़ताल। 3 दिन पहले भी किसान डीएपी खाद को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने जाम भी लगाया। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि 3 नवंबर तक किसानों को डीएपी खाद मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों की मांग को पूरा किया और उन्हें भूख हड़ताल से उठाया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष जारी है। वहीं किसानों को समर्थन देने के लिए सिंघू बॉर्डर पर पंजाबी गायक बब्बू मान पहुंचे। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का संघर्ष अब भी जारी है। किसानों को दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे 11 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक किसानों की मांगे मानी नहीं गई है। वहीं किसानों के समर्थन में अब तक कई नामी चेहरे सामने आ चुके हैं और आंदोलन को इतना समय बीत जाने के बाद पंजाब का एक और नामी चेहरा किसानों के समर्थन में आगे आया है। पंजाबी सिंगर बब्बू मान सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों के हक में अपनी आवाज उठाई। इतना ही नहीं, बब्बू मान ने पीएम को लेकर यहां तक कह डाला कि पीएम मोदी जैसे टैक्सी में विदेश घूमते हैं, ठीक वैसे ही आंदोलन स्थल पर आकर किसानों को भी लंगर खिलाएं। ये भी अपन ये काम करना। चलो हुण तां थोड़ा जिहा सिर दा लगे हुए साडी अपनी बाजी लगी हुई है, आपां सारे जुड़े हुए हैं। मैनूं स्पीच वैसे लच्छेदार करनी भी नहीं आउंदी, ना ड्रामा जिहा आउंदा। जिन्नियां गल्लां जी आईयां ठीक है, फिर मैं रख देना भाई। तो प्रधानमंत्री जी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वो साडे पिछे जे एक टैक्सी के सवार हो के गए हैं। तुसीं फिक्र ना करो, इत्थे भी टैक्सी की आऊगा। ओला ऊपर ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ और दाढ़ी तो राखी ਲਈ पग भी बना देंगे, कोई बात नहीं। वहीं बब्बू मान की माने तो अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा और अगर किसानों को खाने पीने की किसी भी तरह की कमी रहेगी तो बब्बू मान किसानों के लिए हेलीकॉप्टर से खाना भिजवाएंगे। इसका असर स्थानीय दुकानदारों पर भी पड़ेगा। बंदे घट के बंदे ने फसल भी बीजनी है, अपनी कणक भी बीजनी है, फसल भी बचने। आपने मोर्चा ला लिया, मोर्चा लग गया। वो फौजी बैठकों की घूमन जिथे मर्जी जाओ, जो लोड़ पऊगी फिर आ जाएंगे। सो ये सरकार है जो सरकारी 2 नंबर मीडिया है जोड़ा ये बड़िया खबर लाने हैं। मतलब मैं हैरान हाँ कि साढ़े 700 बंदे की 700 तो भी ज़्यादा साढ़े बजुर्गों नौजवानों की जान गई है, जोड़े शहीद हुए हैं साढ़े, उन्होंने खबर नहीं चलाई।
शाहरुख खान के जवाक ने पाइया कोकीन चकली वो चीका मारी देने शाहरुख खान का बंगला दिखाई देना है मूर्ख जे रोटी उन्होंने तुम की करोगे जे कारपोरेटा के बस पै गए ना तो हैलीकाप्टर च पैकेट सट्टिया करना इन्होंने फूड के फिर फोन करके पूछी जाया करो भी असं तो 10 चक लिया साडा तो हम 2 दिन का फूड आ गया तो तुसी दसो थोड़ा की बने। किसानों का संघर्ष 11 महीने से ज़्यादा समय से जारी है। वहीं किसान 11 महीने पहले भी वहीं खड़ा था और आज भी वहीं खड़ा है। ऐसे में यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि किसानों को घर जाने का बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन सवाल 3 कृषि कानूनों का है कि जब तक ये 3 कृषि कानून घर रद्द नहीं होंगे, किसान भी अपने घर का रुख नहीं करेंगे। जहां एक और दिवाली पर सभी लोग जश्न में डूबे हुए थे, वहीं हरियाणा के करनाल में एक महिला की हत्या को वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक ओर तो दिवाली के जश्न की तैयारियां थीं और वहीं दूसरी ओर करनाल में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। करनाल का उत्तम नगर, किसने सोचा था कि दीपावली के दिन नवनिर्मित घर में कोई अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए महिला की हत्या की साजिश रच रहा होगा, और ऐसा ही हुआ। अपराधी ने महिला की हत्या कर उसके शव को नवनिर्मित मकान में छिपा दिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। मकान मालिक यहाँ पे आया था, उसने अपना गेट खोला, उस टाइम देखा भाई कोई अंदर कपड़ा पड़ा जैसे हो गया, तो कोई लेडी थी तो उन्हें पुलिस को सूचना दिया। तो यहाँ पे आईओ और एसएचओ साहब मौके पाए और डेड बॉडी को हिंदुस्तान की पहचान होगी। ये मकान मालिक कोई रिलेटिव थी जो बाद में पता लगा। मिली जानकारी के मुताबिक मकान मालिक किसी काम को लेकर नवनिर्मित दुकान में गया तो उसे वहां महिला का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। ये उत्तम नगर का मामला है। तो जब हम मौका तो देखा गया कि उनका गला जो है उसमें व्यक्ति जो शायद लेसेस लग रहे हैं उनसे अपना गला दबाया गया और प्राइम ऑफिसर में ये मर्डर लग रहा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस मामले में और जो स्टेटमेंट परिवार वाले देंगे उसके बारे में। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हरियाणा के झज्जर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखने के बाद आपको इस बात का पता चल जाएगा कि ऑनलाइन गेम हमारे लिए कितना हानिकारक साबित हो सकती है, और साथ ही आपको इस बात का भी पता चल जाएगा कि ऑनलाइन गेम के चक्कर में कैसे एक शख्स अपने ही किडनैपिंग की साजिश रचकर अपने ही पिता से लाखों रुपयों की फिरौती की मांग करता है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस युवक की हाइट और शक्ल पर जाने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो युवक है जिसने पहले तो अपने एंजॉयमेंट के लिए ऑनलाइन गेम खेलने की शुरुआत की और इसके बाद गेम की लत में खुद को कंगाल बना डाला। अब बात सिर्फ यहाँ तक होती तो भी मान लेते, लेकिन युवक ने ऑनलाइन गेम के लिए अपनी पत्नी के जेवरातों को गिरवी तक रख दिया और जब जेवरातों को छुड़ाने के लिए रकम नहीं चुका पाया तो अपनी किडनैपिंग की साजिश रचकर अपने ही पिता से लाखों की फिरौती मांग डाली। उसके ऊपर उधारी बहुत ज्यादा हो गई थी। वो ऑनलाइन गेमिंग खेला करता था, जो पूछताछ पे आया 3 पत्नी के नाम से, तो उसमें काफी पैसे वो नुकसान कर लिया। फिर धीरे धीरे घर में उसने ज्वेलरी जो थी चुपचाप निकालनी शुरू करी। शादी हुई थी अभी 5-6 महीने पहले, उसको भी उस पर गोल्ड लोन लिया, वो भी वो पैसे हार गया। तो अब ये था कि वो पैसे आ जाए, जिन जिन लोगों से पैसे दे रखे हैं दबाव आ रहा होगा, तो उसने अपना अपहरण का ड्रामा करा। अब इसके आगे का पूरा माजरा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस शख्स का नाम योगेश है। योगेश को ऑनलाइन गेम की लत थी। योगेश ने अपनी गेम की लत को पूरा करने के लिए अपने पत्नी के जेवरातों का सहारा लिया। युवक ने गोल्ड लोन लेकर अपनी ऑनलाइन गेम की लत को पूरा किया। ऑनलाइन गेम खेलते खेलते युवक पर 5 लाख का लोन हो गया। आखिर में युवक ने लोन की किश्त चुकाने के लिए अपनी किडनैपिंग की साजिश रच डाली। युवक ने अपने दूसरे सिम के सहारे अपने पिता को वॉइस मैसेज भेजा। वॉइस मैसेज में युवक ने अपने पिता को कहा उनके बेटे को किडनैप कर लिया गया है और अगर वो उसे सही सलामत देखना चाहते हैं तो उसे 5 लाख रुपए भेज दें। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए टीमों का गठन किया।
वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए गुरुग्राम पहुंची और अपहरणकर्ता की लोकेशन ट्रेस करते हुए योगेश तक पहुंची, जहां से किडनैपिंग की पूरी साजिश का खुलासा हुआ। हमारे को एक कॉल प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जहांगीरपुर का है, योगेश नाम का, सन ऑफ कृष्ण, उसका किडनैप हो गया। तो उसके परिजनों को हमने संपर्क किया और तो पता चला कि 5 लाख रुपए की रैंसम कॉल मांग रखी है और ऑडियो मैसेज आ रहे थे। तो हमने बड़ा पेशेंटली 3 टीमें बनाई थी और 3 टीमें बनाकर वेट करा अगले उसके लिए, और उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड वगैरह सारे छानने शुरू करे। तो उस दौरान सुबह आज हमें फिर दोबारा से वॉइस कॉल्स मैसेजेस आने लगे उनके फ़ोन पर। तो उसमें उसने अपना पेटीएम नंबर दिया, जो लड़का किडनैप हुआ था उसी का पेटीएम नंबर उन्होंने दिया और वॉइस मैसेजेस भेज रहा था। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के थ्रू उसको ट्रैक आउट करा। ट्रैक आउट करने के बाद कल रात तो लोकेशन हमें उत्तम नगर की थी, पूरी रात हमारी टीम उत्तम नगर में रही। अब युवक को ऑनलाइन गेम की इतनी बुरी लत लगी कि युवक ने किसी और को नहीं बल्कि अपने पिता का ही फायदा उठाने की कोशिश की। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना सबक है उन सभी लोगों के लिए जो ऑनलाइन गेम की लत का शिकार है। साथ ही ये घटना सबक है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, क्योंकि बचपन में या फिर कई लोग टाइम पास करने के लिए गेम खेलने की शुरुआत तो कर बैठते हैं, लेकिन ऑनलाइन गेम एक ऐसा जुआ है, एक ऐसा दलदल है जिसमें आप धीरे धीरे कर फंसते चले जाते हैं। आपको बता दें, आज से पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां ऑनलाइन गेम के चलते बच्चे लाखों रुपए लगा चुके हैं और उनके अभिभावकों को पूरी घटना बीत जाने के बाद सब कुछ पता चलता है। इसीलिए जरूरी है कि देरी से पहले ही संभल लिया जाए। हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की, आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे समय रहते गिरफ्तार करने का काम भी किया है।